जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, थंबनेल पर आपको मालूम पड़ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड विजन से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखने वाले कुछ एग्जाम है उत्तराखंड पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा ATC हो चुके हैं। रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू का भी ARO और RO का एग्जाम कुछ दिन पहले हो चुका है। आपने देखा होगा इसके अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर पूछे गए थे। यदि आप डेली हमारा क्लास ले रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ से रिलेट हुए थे। आपको मालूम तब पड़ेगा जब आप हमारा सारा का सारा क्लास अटेंड यहाँ पर से करेंगे। ठीक, उत्तराखंड GK के अंतर्गत पे क्लास हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। मैप के माध्यम से बेसिक से इंफॉर्मेशन हम जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए हमारा प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड। अब देखिए मैप पे तो आपको दिख गया होगा कि उत्तराखंड कहाँ पर है। नॉर्थ एरिया के अंतर्गत पे कवर करता है और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से इसको अलग करके उत्तरांचल बनाया गया था। 2006 में अधिनियम लाके 2007 1 जनवरी को उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। और वैसे की बात करें तो उत्तराखंड बनने वाले राज्य की बात करें तो ये कौन से नंबर का राज्य बना? तेलंगाना बनने के बाद में 27वें नंबर का राज्य बना। अभी इसका क्रम एक कम हो चुका है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख UT बन चुका है। अब इसका क्रम 26वें नंबर का बन चुका है। और पहाड़ी क्रम के अंतर्गत की इसकी बात करें तो यह बनने वाला 11वें नंबर का राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर बनने वाला उत्तराखंड 19वें नंबर का राज्य है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 1.69% पूरे भारत के क्षेत्रफल का है। ठीक, पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर है। उसमें से उत्तराखंड कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या के बेस की बात करें तो उत्तराखंड का क्रम कौन से क्रम का बना? ये 20वें नंबर का इसका क्रम है। अब एक क्रम कम कर दीजिएगा क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है UT बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। तो UT की अलग से 9 UT हमारी यूनियन टेरिटरी 9 है और 28 राज्य हैं। तो यूनियन टेरिटरी की अलग गणना की जाती है और राज्यों का अलग गणना किया जाता है। अब भारत के अंतर्गत पर 28 राज्य तथा कितने हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं इसके अंतर्गत पे होगी। इसी के अंतर्गत पे देखिए उत्तराखंड UKSSC UKPSC की जो भी हम तैयारी करते हैं तो हमें उत्तराखंड GK एग्जामिनर वहां पर से 40-50 नंबर के क्वेश्चन हम रिलेट करते हुए देखते हैं। तो बेसिक सी जानकारी उसके साथ भी प्रोवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड का जो ये मैप का आकार है क्या है कि आयताकार है। जब इसका गठन किया गया तो इसकी डिमांड ये थी कि जो उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिले थे उसको काटकर एक अलग से राज्य बनाना था। इनकी डिमांड थी, उत्तराखंड राज्य में रहने वालों लोगों की डिमांड थी, जिसको क्या किया गया 1 2000 पे इसको पूरा कर दिया गया। ठीक, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन जब किया गया तब उसको जब उसका गठन कर दिया जाता है तो तब उसको क्या माना जाता है? उसका जो भी प्रोसेस है आगे कंप्लीटली रूप से मान लिया जाता है कि अब ये कंप्लीटली रूप से बन चुका है। ठीक, और इसी के अंतर्गत पे देखिए केवल 13 डिस्ट्रिक्टों में से 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जो मैदानी क्षेत्र को कवर करते हैं और सारे पर्वतीय हैं। उनका क्रम है हरिद्वार और उधम सिंह नगर। एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन है इस प्रकार से रिलेट कर जाता है। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। और इसी के अंतर्गत पे अगर बात करें तो कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले तथा गढ़वाल के अंतर्गत पे 7 जिले। अगर इसी बेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे 18 मंडल हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर बांटी गई हैं। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। उत्तराखंड के अंतर्गत पे विधानसभा की 70 सीटें हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया चमोली, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया चंपावत। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर रिलेट करता है। चमोली जो हो गया वो कहाँ पर है? गढ़वाल डिवीजन या गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। और दूसरी बात करें तो चंपावत कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। कुछ इस रूप से भी घुमा के एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसी बेस की बात करें तो कुमाऊं के अंतर्गत पर जो 6 जिले हैं उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय नैनीताल के अंतर्गत पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 के अंतर्गत पर हुआ था। गढ़वाल की बात करें तो 7 डिस्ट्रिक्ट है। इसका हेडक्वार्टर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। मैं मैप पर यहाँ पर बता देता हूँ, पौड़ी गढ़वाल ये हो गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना भी हो चुकी थी। बेसिक सी जानकारी प्रोवाइड कर दिया है, पूरा एरिया बता दिया। मैप का आकार आयताकार है। इसके अंतर्गत की बात करें तो पूरा ईस्ट से लेकर वेस्ट की बात करें तो 358 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ की बात करें तो 320 किलोमीटर उत्तराखंड का टोटल एरिया कवर हो गया। सबसे ज़्यादा अगर दूसरे देशों से बॉर्डर लगने की बात करें तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। चाइना और नेपाल 2 देशों से सर्वाधिक बॉर्डर इसका 650 किलोमीटर, 600 साढ़े 600 के आसपास में
इसका बॉर्डर कवर करता है इसके साथ में, ठीक है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत में बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं प्रोवाइड आपको करने की कोशिश करता हूँ, और अलग से वीडियो पार्टों में तोड़कर मैंने बताया भी है आपको। यदि आपने जाकर नहीं देखा है, न्यू बिगिनर अभी जुड़े, तो सबसे पहले आप जाकर देख लीजिएगा और कंपेरिजन कर लीजिएगा उन पेपरों से कि जो पुराने एग्जाम थे, क्या इन क्लासों को पढ़ाने के अंतर्गत पे कितने क्वेश्चन है यहाँ पर आए थे। आप कंपेरिजन खासतौर पर अगर ज़्यादा डीपली भी नहीं करते तो आरओ और यारो के एग्जाम को देख लीजिएगा और यहाँ से कंपेरिजन कर लीजिएगा कि कितने एग्जामों पर क्वेश्चन यहाँ से पूछने को दिखाई दिया था, ठीक है। इतना सा बेसिक सा जानकारी तो आपने समझ लिया होगा। आप क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे, आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं थोड़ा सा उसके अंतर्गत पर जो फैक्ट है उनको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा ताकि और आपको समझने में आसानी हो सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अंतर्गत पर उत्तरकाशी जिले का भाजखंडी बयाताल का पानी उबलता है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे, उत्तरकाशी के अंतर्गत पे, या पूछ सकता है कि भाजखंडी बयाताल कहाँ पर स्थित है और भाजखंडी बयाताल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है और यह कौन से मंडल के अंतर्गत पे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिलेट कर सकता है, मैंने बता दिया 5 या 6 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत से बन सकती है। तो और वापस क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बस आपको इतना याद करना है कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड का 2nd नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 2nd नंबर का, ठीक है। ध्यान रखना, पहले नंबर का है सबसे बड़ा चमोली और 2nd नंबर का दूसरे नंबर की बात करें तो उत्तरकाशी हो गया। उत्तरकाशी और चमोली और पिथौरागढ़ 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो 1960 पर बने थे, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। और उत्तरकाशी का हेडक्वार्टर उत्तरकाशी के अंतर्गत पे है। उत्तरकाशी का टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत तो उत्तरकाशी फैला हुआ है। उत्तराखंड के अंतर्गत तो उत्तरकाशी जिले का भाजखंडी बयाताल का पानी उबलता हुआ है, यह आपने समझ लिया होगा। मैप पर मैंने पहले भी बता दिया था कि उत्तरकाशी कहाँ पर स्थित है। आगे बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के हरसिल से 5 किलोमीटर पर भीम गुफा के निकट तारों का समूह साताल स्थित है, ठीक है। तारों नहीं है यहाँ पर, तालों का समूह, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो उत्तरकाशी के बारे में बेसिक से इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया कि उत्तरकाशी 1960 पर बना। उत्तरकाशी का हेडक्वार्टर उत्तरकाशी के अंतर्गत पे है। उत्तराखंड का 2nd नंबर का बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है, 2nd नंबर की, इन चीज़ों का ध्यान रखना। और उसी की बात करें तो 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर उत्तरकाशी फैला हुआ और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर यह स्थित है। गंगा का उद्गम स्थान यहीं से उत्तरकाशी के अंतर्गत पे गोमुख से होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और उत्तरकाशी के अंतर्गत पे ही हरसिल है। हरसिल से जब 5 किलोमीटर क्या है, एक भीम गुफा है। भीम गुफा के निकट क्या है, तालों का समूह, जिसको क्या कहा जाता है, साताल कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। 3rd क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चमोली की रूपकुंड ताल को कंकाल वाली या कंककाली ताल कहा जाता है, मतलब कंकालों वाली ताल कहा जाता है या कंकाली ताल कहा जाता है, ठीक है। कंकाली होगा वैसे खासतौर की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो चमोली है, चमोली के अंतर्गत पर जो रूपकुंड है, रूपकुंड ताल को क्या कहा जाता है, कंकाली ताल कहा जाता है। कंककाली जो भी है इस रूप से कहा जाता है। बस याद रखना कि कंकाली ताल कहा जाता है। तो कहाँ पर स्थित है ये, चमोली डिस्ट्रिक्ट के, कौन सा, रूपकुंड। कितने क्वेश्चन है बन के, बहुत सारे, 2-3 रिलेट हो गए ना। और इसी के अंतर्गत पर चमोली की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है। मैंने पहले बताया था 1960 पर चमोली बना था और चमोली का हेडक्वार्टर गोपेश्वर है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और चमोली का टोटल क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, चमोली फैला हुआ है। चमोली गढ़वाल मंडल का पार्ट है और चमोली के अंतर्गत पे जो उत्तराखंड की क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल गैरसैंण है, वो चमोली का ही एक विकास खंड है या एक ब्लॉक है। ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मान्यताओं के अनुसार चमोली के हेमकुंड झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा गया था। देखिए कितने क्वेश्चन है यहाँ पर स्थित होगी। उत्तराखंड के अंतर्गत में मान्यताओं के अनुसार एक उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड, नंदा देवी का संबंध किससे, सबसे पहले उत्तराखंड और चमोली के हेमकुंड साहिब से। देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, चमोली के हेमकुंड झील के किनारे स्थित क्या है, एक चबूतरा है। पूछ सकता है कि हेमकुंड झील के स्थित जो चबूतरे पर किसका डोला रखा गया था, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नंदा देवी जी का डोला रखा था। नंदा राजा प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में लगता है। नंदा देवी का आपने देखा होगा खासतौर पर चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक प्रमुख फेस्टिवल या उत्तराखंड के अंतर्गत पर है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन से डिस्ट्रिक्ट के द्वारा मनाया जाता है, तो चमोली में रहने वाले लोगों के द्वारा मनाया जाता है। जैसे कि मैंने चमोली के बारे में पहले भी इसके अंतर्गत सा बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया गया, आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है उसके बाद में, उत्तराखंड में 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की झील हेमकुंड झील है। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे 7 पहाड़ियों से घिरी हुई झील कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, सबसे पहला हो गया चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे झील कहाँ पे है, जिसको क्या कहा जाता है, हेमकुंड कहा जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए। जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है।
तो उनके द्वारा क्या की गई थी, वहाँ पर तपस्या की गई थी। इसके लिए इसी के रूप से इसको हेमकुंड साहिब भी कहा जाता है। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है तो उसी को हेमकुंड साहिब भी कहा जाता है। तो आप वहाँ पर से रिलेट करना, वहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना कि एग्जामिनर किस रूप से आपको क्वेश्चन रिलेट कर रहा है और किस रूप से पढ़ है। एक क्वेश्चन के अंतर्गत पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर रिलेट होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर बात करी गई है कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की झील हेमकुंड झील है, जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी ने क्या की थी, तपस्या की थी। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है उत्तराखंड के लोकपाल, ठीक है, हेमकुंड साहिब, ठीक है, इसके अंतर्गत पर 2 है, ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड के जो लोकपाल हेमकुंड झील से लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है, लोकपाल से, ठीक है। हेमकुंड झील कहाँ है, लोकपाल के अंतर्गत पे है, लोकपाल हेमकुंड झील के पास पर स्थित है। ये चीज़ें दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। उत्तराखंड के जो लोकपाल है हेमकुंड झील के पास में स्थित है, से लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है और उसके किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर होने के साथ ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि क्या चीज़ है, गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है। क्यों है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी ने क्या की थी, वहाँ पर तपस्या की थी, तब से इन चीज़ों के लिए फेमस है। वापस रिलेट करूँगा पूरा क्वेश्चन। उत्तराखंड के लोकपाल हेमकुंड झील के पास में स्थित है, वहाँ से लक्ष्मण गंगा निकलती है और उसके किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर होने के साथ ही कहाँ पर स्थित है, हेमकुंड साहिब के पास में लक्ष्मण जी का मंदिर है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। और प्राचीन मंदिर होने के साथ ही वहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है। कितने सारे क्वेश्चन है यहाँ पर रिलेट होगी, बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ में बन गए। आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए, आप पेन कॉपी लेकर आराम से बैठिए, नोट डाउन कीजिए। यदि आपने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, आपको बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इसके अंतर्गत तो हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है उत्तराखंड के चमोली जिले में 3 कोनों वाला ताल सतोपंथ ताल है। देखिए, पूछ सकता है कि 3 कोनों वाला ताल कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे है, उसका नाम क्या है। पहला हो गया कि 3 कोनों वाला ताल हो गया, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित हो गया। और कहाँ पर, और कौन सा, उस ताल का नाम क्या है, सतोपंथ ताल हो गया। और जिससे होकर क्या होती है, अलकनंदा निकलती है और उसके पास से सूर्य एवं चंद्र नाम से 2 कुंड स्थित है, सूर्य और चंद्र नाम से 2 स्थित है। सतोपंथ ताल से ही क्या होते, अलकनंदा निकलती है। ये भी ध्यान रखना। जब नदी तंत्र आप पढ़ेंगे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अलकनंदा नदी कहां पर से निकलती है, तो आपके ब्रेन पे सीधे आ जाना चाहिए कि सतोपंथ ताल से निकलता है। पूरा आप पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत पे थ्योरी क्या लिखा गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 3 कोनों वाला ताल सतोपंथ ताल स्थित है, जिससे होकर अलकनंदा निकलती है और उसके पास में सूर्य एवं चंद्र नाम से क्या है, 2 कुंड स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है शेषनाग के अश्रुओं से बना पुरानी शेष नेत्र झील बद्रीनाथ में स्थित है। देखिए, चमोली के अंतर्गत पे बद्रीनाथ स्थित है, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ये बन गया, शेषनाग, ठीक है, जो शेषनाग थे, भगवान शिव के गले पे भी नाग थे ना, शेषनाग थे, जो शेषनाग के अश्रुओं से बना क्या कहा जाता है, पुरानी शेष नेत्र झील कहाँ पर स्थित है, बद्रीनाथ के अंतर्गत पर स्थित है। बद्रीनाथ से रिलेटिव मैं एक पूरा सा वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा कि उत्पत्ति कैसे हुई, कौन उसका पूजा करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा उसका टाइम लग रहा है, काम चल रही है उसके अंतर्गत। तो जब उसका पूरा कंटेंट मिल जाएगा तो उसके बाद में क्या कर लेंगे, हम उसका आपसे अलग से क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, रुद्रप्रयाग के सुरवदी ताल को 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण गांधी सरोवर कहा जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करी जाती है। आपने नोट पर देखा होगा, भारतीय करेंसी के अंतर्गत पे क्या होता है, महात्मा गांधी की का जो था वो चित्र अंकित है, आपने देख लिया होगा। तो उसी की बात करें तो रुद्रप्रयाग, अगर बात करें तो उत्तराखंड का 2 नंबर का छोटा डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग 1997 पर बनाया गया था। जो टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल के जो एरिया थे, कुछ एरियाओं उनको लेकर क्या किया गया था, रुद्रप्रयाग को बनाया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग का बना था 1984 ईस्वी में बना था। और इसी के अंतर्गत पे देखिए, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर जो सुरवदी केदारनाथ रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। बॉर्डर के उत्तरकाशी जो नीचे और नीचे क्या है कि रुद्रप्रयाग हो गया, उसके बॉर्डर के नीचे के बीच में क्या है, केदारनाथ स्थित है। कन्फ्यूजन होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो वहाँ पर देखिए, जो रुद्रप्रयाग है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो रुद्रप्रयाग के जो सुरवदी ताल को 1948 में क्या किया गया, गांधी जी के किसने गोली मारी थी, गोडसे ने। ठीक है,
उनके द्वारा उनको गोली मार दी गई थी। तो गांधी जी की जो अस्थियाँ थी वो विसर्जित करने के कारण वहाँ पर किया गया था सुरवदी ताल के अंतर्गत पे, तो उसके कारण उसको क्या कहा जाने लगा, गांधी सरोवर कहा जाने लगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, वैनीताल उत्तराखंड के अंतर्गत पे नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित है। देखिए नंदा देवी जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में पड़ता है, तो उसी के आस में क्या है, वैनीताल स्थित है उत्तराखंड के अंतर्गत पे, नंदा देवी निकट स्थित है। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट होगी, आगे बात करेंगे। आगे है, फूलों की घाटी चमोली के अंतर्गत लिंगाताल व आंचरी ताल स्थित है। यूएनईएससीओ के अंतर्गत पे भी जो फूलों की घाटी चमोली है और नंदा देवी जो है वो इसके अंतर्गत पे लिस्टेड है। इसी के अंतर्गत पे जो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, चमोली के अंतर्गत पे। इसलिए कभी सेंट्रल लेवल के अंतर्गत पे भी क्या कर लेता है, एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट करता था, स्टेट तो स्टेट की बात है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पे फूलों की घाटी और नंदा देवी क्या है, लिस्टेड है। ठीक है, और तो इसी की बात करें तो जो फूलों की घाटी चमोली के अंतर्गत पे क्या है, लिंगाताल वो आंचरी ताल दो स्थित है। पूछ सकता है एग्जामिनर, लिंगाताल कहाँ पर स्थित है, अलग क्वेश्चन बना सकता है। आंचरी ताल कहाँ पर स्थित है और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे और किसके निकट स्थित है। तो जिस रूप से आपको भी क्वेश्चन रिलेट करेगा एग्जामिनर, तो उसी रूप से आपको क्या करना है, वहाँ पर सॉल्व करना है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे है, सुंदर मछलियों वाला ताल व 6 कोनों वाला ताल उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए सुंदर मछलियों वाला ताल व 7 कोनों वाला ताल कहाँ पर स्थित है, पूछ सकता है। अभी हमने जो और को 3 कोने या 7 कोने जो वाला था उसके बारे में जाना, अब 6 कोने वाला ताल है। कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, आप रिलेट करके पढ़ना है कि कहाँ पर स्थित है। तो उसी रूप से क्या था कि जो सुंदर मछलियों वाला ताल तथा 6 कोनों वाला ताल कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित है। उत्तरकाशी के अंतर्गत पे मैंने बता दिया कि उत्तराखंड का 2 नंबर का डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ तीनों 1960 में बने थे। चमोली का उत्तरकाशी का हेडक्वार्टर उत्तरकाशी के अंतर्गत पे स्थित है और उत्तरकाशी के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, उत्तरकाशी फैला हुआ है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन कौन सा है, इसके अंतर्गत आगे की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तरकाशी में नचिकेता ताल स्थित है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि नचिकेता ताल, कभी कहीं सेंट्रल के लेवल में पूछ लिया, नचिकेता ताल कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। कौन से मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे उत्तरकाशी स्थित है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन उसके बाद में, उत्तराखंड में स्थित रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है क्या चीज़ है, भेकताल का आकार अंडाकार। ठीक है, भेकाताल कह सकते हैं। जैसे एग्जामिनर आपको किस रूम में पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर कौन से स्थित पर जो भेकता अंडाकार ताल का आकार कहाँ पर स्थित है, उस ताल का नाम क्या है। तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, बस इतना ध्यान रखना कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत पर जो भेकताल है उसका आकार क्या है, वहाँ पर अंडाकार है। रुद्रप्रयाग के बारे में मैंने पहले बता दिया था, रुद्रप्रयाग बना था 1997 ईस्वी पर। रुद्रप्रयाग किस से बना था मैंने बता दिया था पहले भी, और 1984 ईस्वी में उसको बनाया गया था। ठीक है, अगर आपको और कन्फ्यूजन है तो वापस आप उसको पॉज करके देख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये होता है कि वीडियो और लेंथी हो जाता है और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि वीडियो को शॉर्ट रूप से और तथा बोरियत ना बनाऊँ और वीडियो के साथ में आपको कम्प्लीटली रूप से याद हो जाए और बार बार रिवीजन करने का भी मैं टारगेट रखूँ। ठीक है, आगे बात करेंगे। उत्तराखंड राज्य में जो टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल में राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील राम तीर्थ सागर या सुमन सागर स्थित है। पूछ सकता है उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे सबसे बड़ा कृत्रिम झील, और इसके अंतर्गत देखिए वापस रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पे जो टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल में राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर या क्या है, सुमन सागर स्थित है। अगर टिहरी गढ़वाल की बात करें तो टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी जिसको कहा जाता है, 1949 में इसको बनाया गया था। नई टिहरी कहलाता है। 3642 वर्ग 3642 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, नई टिहरी फैला हुआ है। आप समझ के होंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मनेरी व जोशियाड़ कृत्रिम झीलें स्थित है। पूछ सकता है कि उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे मनेरी तथा जोशियाड़ कृत्रिम झील स्थित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे यह झीलें स्थित है। इतने क्वेश्चन थे आज के इस क्लास के अंतर्गत। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तथा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन न्यू बिगनर अगर जुड़े हों तो थोड़ा सा पुराना रिवीजन किया गया ताकि आप वीडियो के साथ पे ही पूरा वीडियो रिलेट कर सके और समझ सके और न्यू बिगनरों को नया क्लास लेने में कोई दिक्कतों का सामना न हो सके। ठीक है, समझ गए होंगे। चले दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक, आज का क्लास आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तथा जो भी शेयर करने के बाद जो भी न्यू बिगनर है, जो न्यू स्टूडेंट उत्तराखंड क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनको आसानी रूप से वीडियो कंटेंट उपलब्ध हो सके। चलिए वापस हम अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास पे इसी रूप से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।